नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल एसके मोटिवेशन में। आज हम बात करेंगे आचार्य चाणक्य के बारे में। आचार्य चाणक्य का जन्म 375 ईस्वी में तक्षशिला में हुआ था। चाणक्य का वास्तविक नाम विष्णुगुप्त था। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे। ऐसी किंवदंती है कि एक बार मगध के राज दरबार में किसी कारण से उनका अपमान किया गया था। तभी उन्होंने नंद वंश के विनाश का बीड़ा उठाया था। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को राजगद्दी पर बिठाकर वास्तव में अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ली तथा नंद वंश को मिटाकर मौर्य वंश की स्थापना की। चाणक्य देश की अखंडता के भी अभिलाषी थे, इसलिए उन्होंने चंद्रगुप्त द्वारा यूनानी आक्रमणकारियों को भारत से बाहर निकलवा दिया और नंदवंश के अत्याचारों से पीड़ित प्रजा को भी मुक्ति दिलाई। एक दिन चाणक्य की भेंट बालक चंद्रगुप्त से हुई, जो उस समय अपने साथियों की समस्या को सुलझा रहा था। वो चाणक्य को भीतर तक प्रभावित कर गया। चाणक्य को चंद्रगुप्त में भावी राजा की झलक दिखाई देने लगी। उन्होंने चंद्रगुप्त के बारे में विस्तृत जानकारी हासिल की और उसे अपने साथ तक्षशिला ले गए। वहाँ चाणक्य ने चंद्रगुप्त को वेद शास्त्रों से लेकर युद्ध और राजनीति तक की शिक्षा दी। लगभग 8 साल तक अपने संरक्षण में रखा तथा शिक्षित कर चाणक्य ने उसे शूरवीर बना दिया। आचार्य चाणक्य मगध के प्रधानमंत्री होकर भी अपना जीवन बहुत सादगी के साथ व्यतीत करते थे। चीन के प्रसिद्ध यात्री ने कहा था, इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री ऐसी झोंपड़ी में रहता है। यह सुनकर चाणक्य ने उत्तर दिया, जहाँ का प्रधानमंत्री झोंपड़ी में रहता है, वहाँ के निवासी भव्य भवनों में निवास करते हैं, और जिस देश का प्रधानमंत्री राजमहलों में रहता है, वहाँ की सामान्य जनता झोंपड़ियों में निवास करती है। कहा जाता है कि आचार्य चाणक्य कुरूप चेहरे वाले, काले रंग के, अति कुर्द स्वभाव वाले ब्राह्मण थे। आचार्य चाणक्य ने राजनीति, कूटनीति, अर्थनीति आदि से लेकर व्यक्तिगत जीवन की व्यवहारिकता, मित्र, शत्रुभेद और नारी के विषय में जो कुछ लिखा है, वह सदैव सदैव के लिए प्रेरणा और ज्ञान का भंडार बना रहेगा। आचार्य चाणक्य एक ऐसी विभूति थे जिन्होंने अपनी विद्वता और क्षमताओं के बल पर भारतीय इतिहास की धारा को बदल दिया। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चाणक्य एक कुशल राजनीतिज्ञ, चतुर कूटनीतिज्ञ, प्रकांड अर्थशास्त्री के रूप में भी विश्वविख्यात हुए। इतनी सदियां गुजरने के बाद आज भी यदि चाणक्य के द्वारा बताए गए सिद्धांत और नीतियां प्रासंगिक हैं, तो मात्र इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने गहन अध्ययन चिंतन से अर्जित अमूल्य ज्ञान को पूरी तरह निस्वार्थ भाव से कल्याण के उद्देश्य से अभिव्यक्त किया। चाणक्य के अनुसार आदर्श राज संस्था वही है जिसकी योजनाएं प्रजा को उसके भूमि, धन्य धान्यादि पाते रहने के मूलाधिकार से वंचित कर देने वाली न हो, उसे लंबी चौड़ी योजनाओं के नाम से कर भार से आक्रांत न कर डाले। चाणक्य ने कई विचारों का भी लेखन किया है, जैसे पहला विचार, ऋण, शत्रु और रोग को समाप्त कर देना चाहिए। दूसरा विचार, वन की अग्नि चंदन की लकड़ी को भी जला देती है, अर्थात दुष्ट व्यक्ति किसी का भी अहित कर देता है। उनका तीसरा विचार था, शत्रु की दुर्बलता जानने तक उसे अपना मित्र बनाए रखें। चौथा विचार, एक बिगड़ेल गाय 100 कुत्तों से भी ज़्यादा श्रेष्ठ है, अर्थात एक विपरीत स्वभाव का परम हितैषी व्यक्ति उन 100 लोगों से श्रेष्ठ है जो आपकी चापलूसी करते हैं। पांचवा विचार, सोने के साथ मिलकर चांदी भी सोने जैसी दिखाई पड़ती है, अर्थात सत्संग का प्रभाव मनुष्य पर अवश्य पड़ता है। उनका छठा विचार था, जो जिस कार्य में कुशल हो उसे उसी कार्य में लगना चाहिए। सातवां विचार, कठोर वाणी अग्निदाह से भी अधिक तीव्र दुख पहुंचाती है। 75 वर्ष की आयु में आचार्य चाणक्य का निधन हो गया। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर अवश्य करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।